हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ दा के बारे में। बहुत से बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि सर दा का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर 20 ऐसे रूल लेकर आया हूँ जिनमें दा का प्रयोग होता है कहाँ पर और कहाँ पर नहीं होता है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यूज ऑफ द नंबर 1, डेट्स ऑफ मंथ के पहले दा का प्रयोग होता है। इसका मतलब है अगर आपको किसी महीने की कोई तारीख लिखनी है तो उससे पहले आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लिखा है, देखिए, द 5 जनवरी, द 2 ऑफ अगस्त। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी, तो आप क्या लिखेंगे, द 1 जनवरी। या कहा जाए कि 20 नवंबर, तो आप क्या लिखेंगे, द 20 और नवंबर। ठीक है, तो आप समझिएगा किसी भी महीने की कोई तारीख हो तो उससे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। नंबर 1 आपका क्लियर होगा। अब देखिए नंबर 2, धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। तो आप समझिए कोई भी धार्मिक समुदाय हो या राजनीतिक दल हो तो उससे पहले भी दा लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द ईसाईस। ठीक है, मतलब जितने भी धार्मिक धर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों, सभी से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात है राजनीतिक दलों की, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये जनता दल और वगैरह वगैरह, समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, मतलब कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। द बीजेपी, द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी, द आम आदमी पार्टी। ठीक है, मतलब क्या है, जितनी भी पार्टियां हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़े ग्रंथों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। बड़े ग्रंथों के नाम, जिस पवित्र पुस्तकों के नाम होते हैं, जैसे गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल वगैरह, तो सबसे पहले दा, इनसे पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है द गीता, द वेदास, द महाभारत, द बाइबल और द कुरान। ठीक है, सभी पवित्र पुस्तकें हैं और जितने पवित्र पुस्तकें होती हैं उनसे पहले दा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और देखिए नंबर 4 में देखिए, आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ पर कर दी गई है कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, जैसे पृथ्वी एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, आसमान एक है, पानी, जितनी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, देखा एक लिखा है अर्थ, सन, मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी भी वस्तुएं दुनिया में सिर्फ एक है उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। और हवा की बात की जाए, किसी दिशा की बात की जाए तो उससे पहले भी दा का इस्तेमाल होगा, द ईस्ट, द वेस्ट और द नॉर्थ और द साउथ, इस प्रकार से। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट अभी रहता है तो दोस्तों पहली बात तो आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तब भी अगर डाउट रहता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए 5 नंबर, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। तो आप समझिए किसी नदी का नाम हो तो क्या लिखेंगे, द गंगा रिवर। और क्या लिखा है, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल, द अमेजॉन, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक सी है। देखिए सभी सभी महासागर हैं, सागर हैं और नदियां हैं, तो उसके नामों से पहले किसका इस्तेमाल हुआ है, दा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नंबर 6 में देखिएगा, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले दा लगता है। आप बात को समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी पहले कहा गया है पहले ए एन लगेगा, और अगर दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है तो दा लगेगा। कैसे, आपके सामने नंबर 1 लिखा हुआ है, आई सा ए गर्ल, फिर लिखा है द गर्ल। तो यहाँ देखिएगा, अगर पहले उसका इस्तेमाल होगा तो ए लगा है, और दोबारा फिर से इस्तेमाल हुआ गर्ल का तो उससे पहले क्या लगाया है, यहाँ पर दा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग बात को यहाँ पर समझ रहे होंगे, पहले क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, उसके बाद में दा लगाएंगे अगर रिपीट होगा तब। दूसरा है क्या है, सी हैज ए डॉग और फिर लिखा है द डॉग। देखिए यहाँ पर ए डॉग और द डॉग। तीसरा क्या है, देयर वाज ए सोल्जर और लिखा है द सोल्जर वाज वेरी ब्रेव। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी आपका वर्ड है, मतलब अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो पहली बार तो ए या एन लगेगा और दोबारा में क्या होगा, द लगेगा। ठीक है, किसी भी स्पीच में बात की गई यहाँ पर है। अब देखिए इसके बाद में 7वां नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है,
यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रूल है। क्या लिखा है, अगर कोई नाउन लिखा है और उसके बाद में प्रीपोजिशन है फिर दोबारा नाउन है तो सबसे पहले वाले नाउन के आगे दा का प्रयोग होता है। देखिए नंबर 1 में द गोल्ड ऑफ इंडिया। देखिए गोल्ड ये नाउन है, इंडिया ये नाउन है, इससे बीच में क्या है प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो आप समझिएगा दो नाउन है उनके बीच में प्रीपोजिशन है तो सबसे पहले क्या लगा दा का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अगला देखिए क्या लिखा है, द राम ऑफ रामायण। तो देखिए राम ये भी नाउन, रामायण ये भी नाउन, इसके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो दो प्रयोग हुआ है तो आप समझिएगा। अगला क्या है, द ऑरेंज ऑफ नागपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके दो नाउन आए, नाउन के बीच में अगर आपका प्रीपोजिशन हो तो पहले वाले नाउन के आगे दा का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, पर्वत श्रेणी, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। मतलब क्या है, किसी भी पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखला का नाम हो जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ये पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, इनसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। आगे थोड़ा और रखा है कि चोटी, पीक या जो पहाड़ एक वचन के रूप में होते हैं। ठीक है, चोटियाँ या पहाड़ या जो भी पहाड़ होता है वो एक वचन का अगर होता है रूप तो उनके नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, एक वचन। जैसे माउंट एवरेस्ट, चोटी है माउंट एवरेस्ट तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, माउंट आबू और स्नो डॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने जो हैं इनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए द हिमालयाज, द विंध्याज, द अल्प्स, इसके आगे दा का प्रयोग होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा इस वीडियो से। आप इससे सीख जाएंगे कहाँ पर आप दा लगाएंगे और कहाँ पर आप दा नहीं लगाएंगे। देखिए इसके बाद में देखिए नंबर 9, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान। ठीक है, द अंडमान, इस प्रकार से तो इनके पहले दा का प्रयोग हुआ है। आगे लिखा हुआ ऐसे द्वीप जो एक वचन के रूप में होते हैं उनके नामों से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। वही बात है जो पुनः हुई है भी, इससे पहले कहा गया था कि पर्वत श्रेणी जितने भी हैं उनके आगे दा लगता है, फिर कहा गया अगर एक वचन है तो दा नहीं लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर है ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अगर है द्वीप समूह है तो उससे पहले दा लगेगा, लेकिन अगर एक वचन है तो दा नहीं लगेगा। जैसे क्या है, जैसे लिखा है सुमत्रा, जावा, सिसिली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतने लिखे हुए हैं, इनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नंबर 10 क्या करा है उसे भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर कुछ खास आइडियोमेटिक यूज में दा का प्रयोग होता है। देखिए किस में होता है, जैसे द मोर, द मोर, या देखिए द सूनर, द बेटर। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ भी खास शब्द होते हैं ऐसे जिनके आगे हमें दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा नंबर 11 में क्या कहा गया है, वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखा है इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, दा लगता है। जितने बजाने वाले यंत्र हैं जैसे क्या है हारमोनियम लिखा हुआ है, आगे लिखा है वायलिन, और इस प्रकार से वगैरह वगैरह जितने भी मतलब बजाने वाले यंत्र होते हैं उनके नाम के आगे हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोग पॉइंट याद करिएगा। जो भी पॉइंट आपको भूलने का डर हो आप अपनी कॉपी कलम निकालिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। और पेपर जल्द होने के कारण दोस्तों आप लोग जल्द जल्द अपनी तैयारी करिएगा और अपनी सर्विस कीजिएगा, जॉब प्राप्त कीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अब आप समझिए एक बात और कि न्यूज़पेपर कोई सा भी हो उसके नाम से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट्स, द स्टेट्समैन, द ऑब्जर्वर, द इंडियन एक्सप्रेस। इस प्रकार से आपको जितने भी समाचार पत्रों के नाम थे उनसे पहले दा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके आगे देखिएगा नंबर 13 में, और दोस्तों ये वाले आपको कहाँ पर आपको फ़ायदा होगा इनसे, तो दोस्तों इनसे फ़ायदा आपको होगा कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस में। वहाँ पर अक्सर का ये एन दा में थोड़ा जो है अंतर करते हैं और आप जहाँ पर जो है सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो कॉमन एरर वाले में आपको ज़्यादा इससे हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए लिखा है ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों, प्लेसेस, घटनाओं के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। कैसे, द रेड फोर्ट, लाल किला का नाम किला तो दा लगाएंगे, ताजमहल तो द पिरामिड्स, द काबा, द गांधी मैदान, द लिखा है कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस प्रकार से अगर कोई भी युद्ध स्थल हो या कोई स्थान हो या ऐतिहासिक इमारत हो, कोई भी चीज़ हो ऐतिहासिक मतलब हो तो उससे पहले दा का प्रयोग हम लोग कर देंगे। चौथा नंबर देखिए, किसी व्यक्ति के टाइटल से पहले दा लगता है। टाइटल से पहले देखिए लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रपति, और उससे पहले क्या लगाया द होम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जितने भी नेता होते हैं बड़े बड़े मतलब उच्च पद के, द चेयरमैन मतलब द चीफ मिनिस्टर, ठीक, द प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से इन सबके नाम के आगे क्या लगता है, इनसे पहले दा का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्या कह रहा है, शरीर के भागों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों से पहले दा
लगता है। जितने भी शरीर के भाग हैं, जैसे कोई भी भाग ले लीजिए, लिखा है नंबर 1 में ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल, तो टेल माना होता है पूंछ, और पूंछ से पहले क्या लगाया है, द लगाया है। अगला है सी कॉट मी बाय द आर्म, तो आर्म से पहले आर्म माना होता है भुजा, और उससे पहले द लगाया है। आगे लिखा है द हेड। तो इस प्रकार से जितने भी आपके मतलब क्या है यहाँ पर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होते हैं, उनसे पहले द का इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर क्या कह रहा है, सरकारी विभागों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सशस्त्र सैनिकों, आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले दागा लगता है। ठीक है, तो सरकारी विभाग और सशस्त्र सैनिक, जैसे द एक्स लिखा है एक्सिक्यूटिव, द लिखा है आगे लेजिस्लेटिव, द ज्यूडिशरी, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो इस प्रकार से मान लीजिए कभी भी आपके पेपर में कभी भी एयरफोर्स खाली लिखा हो तो नहीं होगा, द उसके आगे लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप एयरफोर्स का पेपर देंगे और कहीं मान लीजिए कॉमन एरर का प्रश्न आ गया, उसमें कह दिया द एयरफोर्स ना कहा मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर गलती हो गई है, वहाँ पर द लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके सारे नाम लिखे हुए हैं, इनसे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। 17 में देखिए हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों के नाम से पहले द लिखा है अवश्य लगता है। मतलब जितने भी हवाई जहाज़ों के नाम हैं, रेलगाड़ियों के नाम हैं, और किसके नाम है, समुद्री जहाज़ों के नाम, जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट, द पंजाब मेल, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम है ये। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी हवाई जहाज़ हों, समुद्री जहाज़ हों और रेलगाड़ियाँ हों, उन सबसे पहले द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए 18 नंबर क्या है, देशों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले द अवश्य लगता है। कुछ के पहले नहीं होता है, कुछ देश ऐसे हैं, इंडिया है तो द इंडिया नहीं होगा, सिर्फ इंडिया होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनसे पहले द का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे देखिए लिखा हुआ आपके लिए द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम। यूएसए का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो द लगता है। तो देखिए आपके सामने देशों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको ही पेपर में समस्या नहीं होगी। 19 में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। ये तो दोस्तों सभी को बताना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले द का जो प्रयोग होता है वो तो अवश्य होता है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, द स्वीटेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से द तो लगता ही है। इसके बाद देखिए दोस्तों 20 नंबर क्या कह रहा है, जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा आता है तो द का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 ना लिख के फर्स्ट लिखें तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस प्रकार से द लगाते हैं सबके आगे। ठीक है, क्या है, अगर 1 लिखेंगे तो द नहीं, और लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। और देखिए आपके लिए लास्ट रहेगा, ये भी देख लीजिएगा, यदि कॉम्परेटिव डिग्री से सिलेक्शन या विरोध कॉन्स्ट्रक्ट का विरोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सी इज द टालर ऑफ द टू। ठीक है, ऑफ द टू, और ऑफ द टू यहाँ पर है तो उसमें द स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से 21 रूल थे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर द लगता है, कहाँ कहाँ पर द नहीं लगता है। अगर दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा है या बेकार बना है। ठीक है दोस्तों, जो कुछ ऐसा आपको लगा वैसा आप कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।